सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी सेना की सबसे क्रूर फैसले की, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों में पाकिस्तानी आर्मी की घनघोर बेइज्जती हो रही है। उसकी नीयत और रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के इतिहास और चरित्र को देखकर ऐसी उम्मीदें तो नहीं की जा सकती हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि एक तरफ अफगानिस्तान के साथ युद्ध विराम पर कई लेवल की वार्ता हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में बम बरसा दिए, वो भी रिहायशी इलाके में, ऐसे क्षेत्र में जहां लोगों के घर थे। ये पाकिस्तान के बारूद चरित्र का सबसे सटीक वीडियो प्रमाण है। अफगानिस्तान की ओर से किए गए दावों पर आधारित है। ये कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना ने रात के अंधेरे में चोरी चोरी बमबारी की है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आसान भाषा में समझिए, अफगानिस्तान का कहना यह है कि 10 ऐसे लोगों की मौत हुई है जिनका बॉर्डर पर संघर्ष, तनाव, बम, गोले से कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के शिकार हो गए। पाकिस्तान की चाल और चरित्र को देखकर आज पूरी दुनिया में एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, वो है जल्लाद। आपने फिल्मों में देखा होगा, ये सुना होगा, कैसे जल्लाद बिना कुछ सोचे समझे बेकसूर लोगों की जान लेता है। आम लोगों की जान लेना उसका पेशा होता है। ठीक उसी तरह ऐसा लग रहा है कि आम लोगों की जान लेना पाकिस्तान का पेशा हो गया है। पाकिस्तान की सेना तालिबान की ताकत इस कदर उससे घबरा गई है कि वो बम गिराने से पहले ये नहीं देखती है कि बम कहाँ गिर रहा है, किसे नुकसान हो रहा है। युद्ध का एक ही नियम होता है, एक देश दूसरे देश की सेना को टारगेट करते हैं, आर्मी कैंप पर अटैक करते हैं, सेना के मुख्यालय को हिट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस नियम को नहीं मानता, क्योंकि वहां सिर्फ मुनीर का कानून चलता है, जिसके शब्दकोश में इंसानियत, मानवता जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं है। इसीलिए तो मुनीर बम जब बरसाते हैं तो बच्चे मारे जाते हैं, युवा क्रिकेटर्स मारे जाते हैं, लोगों के घरों की बाउंड्री में बम बरसाए जाते हैं। आपको अफगानिस्तान पर गिरे मुनीर बम की इनसाइड स्टोरी आइए बताते हैं। कैसे पाकिस्तान ने आम लोगों को मारकर तालिबान से बदला लिया है, कैसे पाकिस्तान ने अपनी क्रूरता का परिचय दिया है। अफगानिस्तान का दावा है कि कल आधी रात पाकिस्तान की सेना ने 3 जगह पर एयर स्ट्राइक की। खोस्त, कुनार और पतिक्का प्रांत में बम बरसाए। खोस्त इलाके में घरों पर बमबारी की। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके अनुसार ठीक 12 बजे रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी फाइटर जेट से बम बरसाए गए। एक घर पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों से बमबारी की गई। आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि कुछ इसी तरह मुनीर की सेना ने तालिबान में बच्चों पर, महिलाओं पर बम बरसाए थे। बच्चे अपने घर में सो रहे थे, इसी दौरान बमबारी हुई। महिलाएं घरों में सो रही थी, इसी दौरान एयर स्ट्राइक की गई। कहा जा रहा है कि इस हमले में 9 बच्चों की मौत हुई, जिसमें 5 लड़के, 4 लड़कियां थीं। एक महिला की मौत हो गई। वहीं अफगानिस्तान के कुनार और पतिक्का प्रांत में पाकिस्तान के हमले में 4 नागरिक घायल हो गए। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने हमला करके इस्तांबुल में हुए सीज फायर करार को तोड़ा है। वहीं पाकिस्तान की सेना और विदेश मंत्रालय की ओर से ये साफ साफ कुछ भी कहा नहीं गया है। वैसे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष पर सिर्फ युद्ध विराम वाली चर्चा हो रही है, पूर्ण विराम कभी नहीं लगा। ऐसा लगता है कि फिलहाल पूर्ण विराम लगेगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के हमले के बाद तालिबान अब बदला लेने वाले मोड में है। बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है, दोनों तरफ की सेनाएं अलर्ट हैं। तालिबान पहले भी पाकिस्तान की सेना और पुलिस को सबक सिखा चुका है। इस बार भी तालिबान के तेवर पाकिस्तान को डरा रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए उचित जवाब देने की चेतावनी दी है। ये कहा है कि सही समय आने पर उचित जवाब देंगे। पाकिस्तान को बच्चों की मौत की कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान की यह एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला है। ये अटैक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानदंडों का उल्लंघन भी है। ये संदेश भी दिया गया है कि शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होता है। सवाल यही है, पाकिस्तान को क्या जवाब मिलने वाला है? अगले कुछ घंटे पाकिस्तान की सत्ता और सेना के लिए कैसे रहने वाले हैं? कई एक्सपर्ट का यह कहना है कि सीज फायर पर बात न बनने पर पाकिस्तान बौखला गया है। अफगानिस्तान पर दबाव बनाने के लिए ये हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया में भी इस हमले की खूब चर्चा हो रही है, इस पर बहस हो रही है। पाकिस्तान की बमबारी वाले आदेश की आलोचना की जा रही है।
आप खुद सुनिए। जब उनकी सीज फायर के बाद बातचीत सफल नहीं हो पा रही थी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए एयर अटैक कर रहा है। उसने एयर अटैक वहाँ किए जहाँ पे उनकी औरतों की जान गई, बच्चों की जान गई। वो इस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट एयर पावर का इस्तेमाल कर रही है। हो सकता है ड्रोन्स का इस्तेमाल करे, हो सकता है मिसाइल्स का इस्तेमाल करे। सो डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान आर्मी इनडिस्क्रिमिनेट एयर का इस्तेमाल कर रही है, अफगानिस्तान अनकन्वेंशनल अटैक कर रही है, टारगेटेड। तो इसमें मेरे ख्याल से अफगानिस्तान का नुकसान शायद जो होगा सो होगा, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हद तक एक तरीके से वो हो सकता है जिसको वो सहन नहीं कर पाएंगे। बड़ी बात यह भी है कि यह हमला ऐसे समय हुआ जब पाकिस्तान खुद भी सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा था। एयर स्ट्राइक से कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के पेशावर में हमला हुआ था। सैन्य कैंट क्षेत्र के पास हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी। आत्मघाती हमले में 3 कमांडो मारे गए थे। सवाल यही है कि उस शांति वार्ता का क्या मतलब है जिसके दौरान भी बम वर्षा हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब शांति वार्ता का कोई अर्थ नहीं रह गया है। सिर्फ और सिर्फ बम संवाद हो रहा है। टेबल पर सहमति नहीं बन रही है। तालिबान अपनी शर्तों से झुक नहीं रहा है। पाकिस्तान भी मानने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते रहे हैं। वर्ष 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और बढ़ गया है।